Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काजल रात इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने एक सब्सक्राइबर भाई की भेजी हुई कुछ सच्ची पैरानॉर्मल स्टोरी। मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए ये कहानी मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। मेरा नाम अक्षय है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के संग सन 2008 में घटी थी। उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था। दरअसल सन 2008 में मेरे पिताजी के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जैसे जब भी वो बाइक चलाते तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे कोई उन्हें चलती गाड़ी से धक्का दे रहा है। कई बार तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया था। और तो और घर में मेरे पिताजी जब सीढ़ियाँ चढ़ते तो कोई उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता। मेरे पिताजी को हर समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। धीरे धीरे हमारे घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगी। अब मेरे परिवार के बाकी लोगों को भी ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास होने लग गया है। कई बार तो मुझे भी अपने घर की सीढ़ियों पर एक काला साया दिखाई दिया। इसी तरह एक बार की बात है जब मेरे पिताजी अपने काम पर गए हुए थे और मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को लेकर अपने नाना नानी के घर गई थी। उस दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। घर पर अकेला होने की वजह से मैंने वो पूरा दिन टीवी देखते हुए बिताया। उस पूरे दिन मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन शाम होते ही मेरे घर के मेन दरवाजे से किसी औरत की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जिसे कोई औरत मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रही हो, लेकिन वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। वो बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त मेरे घर पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे इस तरीके से आवाज़ देकर बुलाए। फिर एकदम से मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैं भागकर सीधा वहीं पहुंच गया जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। फिर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद मेरे पिताजी काम पे से वापस आ गए। फिर मैंने पिताजी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मैंने तो तुमको कहा था कि किसी को रोक लो अपने साथ घर पर, लेकिन तुम ही ने मेरी बात नहीं मानी। फिर अगले दिन मेरी मम्मी भी मेरे नाना नानी के वहाँ से वापस आ गई, तो मैंने उन्हें भी ये बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी मुझे ही डांटने लग गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहाँ गए क्यों जहाँ से आवाज़ आ रही थी। खैर, इसी तरह के और भी कई घटनाएं मेरे घर में हुई, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए और सोचने लगे कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरी शक्ति हमारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन अब ये किस्मत की ही बात है कि हमारे मोहल्ले में ही एक मुस्लिम दादा रहते थे जो कि भूत प्रेत वगैरह उतारते थे। तो एक दिन मेरे पापा उसी मुस्लिम दादा को हमारे घर ले आए। हमारे घर में आने के 5 मिनट बाद ही उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम्हारे घर में एक बुरे जिन्न का साया है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर तक आ गया है, लेकिन ये कहाँ से तुम्हारे साथ आया है ये मैं नहीं बता सकता। फिर उन मुस्लिम दादा ने मुझे मेरे परिवार के सारे सदस्य को एक एक तावीज़ पहनने के लिए दिया और उन्होंने मेरे घर को भी कुछ मंत्रों से बांध दिया। उन मुस्लिम दादा के दिए हुए तावीज़ को पहनने के बाद से ही
हमारे घर में हो रही सारे अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गई और मेरे पापा के साथ हो रही सारी घटनाएं भी बंद हो गई। उसके बाद हमारे घर में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर ऐसे ही मैंने एक दिन अपने पापा से पूछा कि पापा, वो जो मुस्लिम दादा है वो कैसे भूतों को भगा देते हैं और वो कैसे जान जाते हैं कि किसी घर में भूत है या नहीं। मेरी इस बात पर मेरे पापा ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। लेकिन मेरे बार बार जिद करने पर मेरे पापा ने मुझे वो सारी बात बताई। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि वो मुस्लिम दादा जो मेरे मोहल्ले में रहते थे, जो भूत उतारते थे, उनसे और मेरे परिवार से बहुत ही अच्छा मेलजोल था। वो दादा बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। पर सोचने वाली बात यह है कि वो कोई बड़े मौलवी नहीं थे, ना ही वो कोई बड़े जानकार इंसान थे। यानी कि उन्होंने भूत उतारना कहीं से सीखा नहीं था, बल्कि उन्हें ये शक्तियाँ कहीं से मिली थी जिससे वो लोगों की मदद किया करते थे। खैर, मेरे बार बार पूछने पर मेरे पापा ने मुझे बताया कि एक बार वो यानी मेरे पापा और उनके ही एक दोस्त उन्हें मुस्लिम दादा के घर गए थे। तो बातों बातों में ही मेरे पापा ने उनसे पूछा कि मामा, आप ये सब कैसे कर लेते हैं। मेरे पापा उन दादा को मामा कहते थे। पहले तो वो मेरे पापा की बात टाल गए, लेकिन बार बार पूछने पर उन मुस्लिम दादा ने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तब मेरा परिवार गांव में रहता था और मैं किसी से दोस्ती नहीं करता था क्योंकि मेरे किसी से पटरी नहीं खाती थी। लगभग 17-18 साल की उम्र तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन मैं तालाब में पत्थर फेंक रहा था। तालाब में मैं पत्थर तब फेंकता था जब मैं बहुत गुस्सा होता था। तो एक दिन मैं गुस्से के मारे तालाब में पत्थर फेंक रहा था। तभी मुझे तालाब के किनारे एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का भी मेरी ही उम्र का था, यानी कि लगभग 17-18 साल का। उस लड़के ने सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहना था और वो लड़का बहुत सुंदर था। वो लड़का जैसे कहीं का राजकुमार लग रहा था। उस लड़के को देखकर मैंने उससे कहा, तुम्हें पहले तो कभी मैंने इस गांव में नहीं देखा और तुम तो शायद गांव के हो ही नहीं। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि आप बताइए, आप कौन हैं। तो मैंने उस लड़के को अपने बारे में बताया। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं तो इस गांव में नया नया आया हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। फिर मैंने भी सोचा कि इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे दोस्ती के लिए सामने से पूछा है, तो दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर मैंने उस लड़के से दोस्ती कर ली। फिर मैं रोज़ तालाब के किनारे उस लड़के से मिलता। हम घंटों तालाब के किनारे बैठकर बातें करते और फिर शाम होते ही मैं अपने घर चले जाता और वो अपने घर चला जाता। और फिर ऐसे ही मैंने एक दिन उस लड़के से पूछा कि भाई, आप कहाँ से आते हो, आपका घर कहाँ है। मेरी इस बात पर उस लड़के ने कहा, तुम मुझसे ये मत पूछा करो कि मैं कहाँ रहता हूँ या मैं कहाँ से आता हूँ। बस ये समझ लो कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। फिर मैंने भी उस लड़के से कहा कि ठीक है भाई, मैं ये सब सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आप मत बताइए कि आप कहाँ से आते हो, लेकिन कम से कम मेरे साथ मेरे घर तो चलिए, मेरी अम्मी अब्बू से मिल लीजिए, थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा, देखो, ना मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ और ना ही तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा मिलने आता रहूँगा। पर तुम ये बात किसी से मत बताना कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आते हो। उस लड़के के बात पर मैंने कहा कि ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे।
और धीरे धीरे हमारी दोस्ती को 6 साल हो गया। इन 6 सालों में मैं रोज़ उस लड़के को मिलने जाता था। उसी तालाब के किनारे मैं उस लड़के से रोज़ मिलता था, लेकिन मैं यही सोचता रहता था कि आखिर ये लड़का है कौन और आता कहाँ से है। अब मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने उस लड़के से कहा कि भाई अब हम बड़े हो चुके हैं और अब हमारी शादी हो जाएगी, हम काम धंधे में लग जाएंगे। खैर आप तो बड़े घर के हैं, आपको कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, आप नौकरी करने लगेंगे और हमें भूल जाएंगे, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। कम से कम एक बार तो आप हमें अपने घर ले चलिए, एक बार तो आप हमें अपने अम्मी अब्बू से मिलाइए। मेरी ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ और कहाँ से आता हूँ और मेरे अम्मी अब्बू कौन है। मैंने कहा हाँ। फिर उस लड़के ने कहा ठीक है, इस बार के ईद के त्यौहार में मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना कि तुम कहाँ गए थे और तुमने वहाँ क्या क्या देखा। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। फिर उस लड़के ने मुझसे ये भी कहा कि इस बार की ईद को तुम मुझे वही मिलना जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।